रहीम। हमारे कायद और पाकिस्तान के लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और मेरे नौजवान दोस्तों साथियों और ख़ास तौर पे यहाँ ख़वातीन का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ वो जिस तादाद में आई है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा इमरान खान साहब को कि ये जो धरती है गुजरात की, ये जो सरज़मीन है गुजरात की, ये वफा की सरज़मीन है और यहाँ सबसे ज़्यादा निशाने हैदर हैं। मेजर शबीर शरीफ सरवर शहीद। और यहाँ मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी जंग नहीं जिसमें गुजरात के सपूतों ने मुकाबला करते हुए जामे शहादत ना नोश किया हो और निशान हैदर ना लिया हो। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस धरती को, इस इलाके को सिर्फ और सिर्फ तालीम की ताकत से हमने यहाँ का माहौल बदला है। और आज आपको गुजरात यूनिवर्सिटी जो है, मैं इंशाल्लाह आपको लेके आऊँगा मोहतरम खान साहब, आपसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की है। और 17,000 स्टूडेंट्स, उसमें से 10,000 बच्चियाँ पढ़ती हैं और टोटल पिक एंड ड्रॉप है। तो यहाँ तो कत्लो गारत के सीन होते थे, हर वक्त दुश्मनियाँ। और जब से यहाँ की बच्चियाँ पढ़ के गई हैं और जब माएँ बनती हैं तो वो फिर तालीम देती हैं अपने ख़ानदान को और सही रास्ते पर लगाते हैं। एक दफ़ा मोनिस, जिसको वो कुकड़ी कहता है, ये हमज़ा, वो इधर आया। वो एक इन्होंने लैपटॉप पे समझते थे कि शायद ये सब बिक जाते हैं गुजरात के लोग। और जब बच्चियों को लैपटॉप दे रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बच्चियों को कहा उसने कि हमें याद रखना, इलेक्शनों में हमें वोट देना। उन्होंने कहा तो जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है उनको ना याद करें, तुम्हें क्यों याद करें। मैं आपका इस बात भी इस वजह से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपने पीटीआई के साथ दिलो जान से वफा भी पेश करनी है। और फिर हमारा ये ज़िला, हमारा ये गुजरात, ये शाहदौला, औलिया, हाफिज़ याद गढ़, और इसीलिए यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस बना था मैंने उसका नाम भी हाफिज़ याद गढ़ यूनिवर्सिटी रखा था। और मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। और अब मैं आज इस खुशी में कि इमरान खान साहब आपके पास आए हैं, आपके इस इलाके में आए हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यही एक रास्ता है जो सही रास्ता है, तालीम का रास्ता, और इससे हमने इधर उधर नहीं होने देना। और दूसरा रास्ता है यहाँ लोगों को रोज़गार तो अल्लाह ताला देता है, बेरोज़गारी को ख़त्म करने का। यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनना शुरू हो चुकी है। और यहाँ की जो इंडस्ट्री है, पंखों की, फर्नीचर की और कटलरी की और फिर पॉटरी की, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी बड़ी सनतें अब बनती जा रही हैं कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और हम फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये गुजरात ज़िला गढ़ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे जितनी मोहब्बत करते हैं शायद ही को करता हो। तो इंशाअल्लाह ताला
यहाँ से आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। इसलिए मोनस ने आपको दावत दी है कि आप, मियाँ वाली तो घर है, बंदा घर से तो इलेक्शन लड़ता है, लेकिन गुजरात का एक दफ़ा इलेक्शन लड़ के देखें, फिर वोट ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़, जितनी मैंने मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाई, आज मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ मोहतरमा यास्मीन साहिबा भी बैठी हैं। मुझे दुख ये हो रहा है कि बनी हुई बिल्डिंग बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं दिया इन्होंने। और इंशाल्लाह अभी जो वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी का मैंने जो बंद कर दिया था शहबाज शरीफ ने, इस वजह से मैंने कहा यार मेरे साथ तो दुश्मनी कर लो, मरीज़ों के साथ क्या दुश्मनी है, जिसको हार्ट का जो मरीज़ है। और अब दोबारा शुरू हो गया और इंशाल्लाह हम इसको 500 बेड तक लेके जा रहे हैं। और ये वाहिद कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल होगा जो लेटेस्ट मशीनरी से लेस होगा, और वहाँ हर किस्म का इलाज होगा। और उसके साथ ही हमने एक चिल्ड्रन, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बच्चों के हार्ट का ऑपरेशन भी यहाँ होगा। आपको इंडिया या किसी जगह और किसी मुल्क में, यूरोप में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये भी आपसे वादा है इंशाल्लाह। और मुझे इस बात का भी एहसास है कि फ्लड के अंदर बड़ी तबाही हुई है। मैं ख़ुद भी गया था, खान साहब भी इंशाल्लाह जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने फ़ैसला किया है कि ख़ुद जाने का, वहाँ लोगों को मिलने का, और फ्लड का जो सामान है रिलीफ वो भी हम दे रहे हैं। और इसमें मैं खान साहब के साथ बैठा था टेलीथॉन के ऊपर। यकीन करें लोगों ने निछावर किया है, लोगों ने पैसा दिया है फ्लड रिलीफ के लिए। और आओ करो मुकाबला ये शहबाज शरीफ और इसकी जितनी कबीना और पीडीएम है, ये करें ना टेलीथॉन। लोगों ने छितर भेजने हैं, इनको पैसे नहीं भेजने हैं। मैं यहाँ ख़ास तौर पे खान साहब हुसैन लाई का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत, और मैं यहाँ ख़ास तौर पे खान साहब हुसैन लाई का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और सबको खड़े रखा और किसी को इधर उधर हिलने भी नहीं दिया। और ख़ास तौर पे मैं जो रेस्क्यू की टीमों ने काम किया है फ्लड में, आप जब जाएंगे तो ज़रूर जो एमरजेंसीज़ हैं उनको अपग्रेड करना शुरू किया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये देहातों में भी आपको नज़र आएगी। और जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ मोटरसाइकिल की जो एम्बुलेंस है वो भी इंशाल्लाह काम करते हुए आपको नज़र आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि हम ये बात कर रहे थे कि फ़्लड का असल हल जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि सारा पानी जो है ये समुंदर में जा रहा है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं। और ये पीडीएम के लोग जो सियासत करते हैं ना, ये सिर्फ पानी के ऊपर करते हैं, इनको किसी का एहसास नहीं है। और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जब 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी तो खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। तो उस वक्त काला बाग डैम क्या स्वाय आपके और कौन ही ये काम कर सकता। काला बाग डैम से बिजली भी मिलेगी और पानी भी मिलेगा और ज़राइत को भी बड़ा फ़ायदा होगा। और जो पानी ज़ाया होता है, अगर मुकाबला करें दुनिया में तो सबसे कम डैम जो है ये पाकिस्तान ने बनाए हैं। अब हमने इसके ऊपर जब इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आपने यहाँ तवज्जो सबसे ज़्यादा देनी है। और देखें लोगों को इंशाल्लाह इसका इतना फ़ायदा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी तो एग्रीकल्चर से आती है। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो मोनस लाई ने वाजिद शमशुल हसन से मिल के जो काम किया था वो सारा कुछ मौजूद है और एक्सपर्ट्स भी दोबारा बिठाए जा सकते हैं और काम शुरू किया जा सकता है। तो मैं आखिर में सारा कुछ मौजूद है
और एक्सपर्ट्स भी दोबारा बिठाए जा सकते हैं और काम शुरू किया जा सकता है। तो मैं आखिर में आप सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये भी कहूँगा कि तमाम अहले गुजरात और ख़ास तौर पर सनतकारों ताजरों से कि वो आगे आएँ, गुजरात के सनतकारों को और ताजरों को हमेशा की तरह आगे देखना चाहते हैं ताकि, और इसमें जब बड़ा मॉनिटरिंग सिस्टम रखा गया है और इसमें कोई घपला नहीं हो सकता, कोई ख़राबी नहीं हो सकती, और जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको दवाइयाँ और हर जगह पहुँचेंगी सारी चीज़ें। और फिर खान साहब ने जो टेलीथॉन किया था वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं किया या खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने सारे पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं और वो पैसे इंशाल्लाह ताला एक एक पाई सही जगह पे लगेगा। और मैं आपको यही यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए दुआ भी करें और काम भी करें और पाकिस्तान का नक्शा ऐसा बनेगा कि इंशाल्लाह ताला आप खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए दुआ भी करें और काम भी करें और पाकिस्तान का नक्शा ऐसा बन, सिर्फ इमरान खान साहब ही कर सकते हैं और कोई ऐसा लीडर नहीं है आपके पास। तो हम सब उनकी उम्र की दराजी के लिए भी दुआ करें, उनकी सेहत के लिए कर सकते हैं और कोई ऐसा लीडर नहीं है आपके पास। तो हम सब उनकी उम्र की दराजी के लिए भी दुआ करें। मैं एक दफ़ा फिर अहले गुजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अहले गुजरात का अपनी तरफ से और आपकी तरफ से इमरान खान साहब और उनकी तमाम टीम का, और ख़ास तौर पे असद उमर साहब तशरीफ़ लाए हैं, परवेज़ खटक साहब ने भी आना था, तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा